नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भर में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बेटे की कहानी। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। रामपुर राज्य में सब तरफ खुशहाली थी। वहाँ का राजा भवानी सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही वफादार और प्रेम भाव रखने वाला राजा था। उसी राज्य में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया दयाल सिंह था। दयाल सिंह के दो बेटे थे जिनकी चिंता दयाल सिंह को हमेशा रहती थी। उनके जाने के बाद वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। एक दिन दयाल सिंह को अपने बेटे के परीक्षण की बात सूझी और उन्हें अपने पास बुलाया। बड़ा बेटा चमन, पिताजी आपने हमें बुलाया। दयाल सिंह, आओ बेटे, जैसे कि तुम लोग जानते हो अब मेरी सांसें कभी भी थम सकती है। इस आखिरी समय में चैन से मर सकूं, इसलिए सोचा कि मेरे जाने के बाद आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता से अपना जीवन यापना कर भी पाओगे या नहीं, मैं अपनी आंखों से यह देखना चाहता हूँ। चमन, पिताजी अगर आप बुद्धि परीक्षण और इससे संबंधित कार्य करने को कहोगे तो आप मेरे ख्याल तो अपने मन में निकाल ही दो, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ और दिमाग का प्रयोग ना पिताजी, आप छोटे से जो हो पाए करवा लीजिए। यह बोलकर चमन अपने पहलवानी के सामान को उठाकर अखाड़े में व्यायाम करने चला जाता है। दयाल सिंह, बेटे रोशन, चमन तो अपनी पहलवानी से अपना जीवन यापना कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? रोशन, पिताजी रोशन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करने वाला, राजा का सहकार बनूंगा। पिताजी, दयाल सिंह, अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद भी करो भाई और कुछ काम करना शुरू कर दो, ताकि कल को कोई तुम्हें अपनी लड़की दे सके और तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, समझे? रोशन, पिताजी बनूंगा तो मैं सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो। दयाल सिंह, अच्छा तो फिर तो अपनी बुद्धि का इम्तिहान, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम राजा भवानी सिंह के दरबार में सलाहकार बनने लायक हो। रोशन, हाँ पिताजी, जो आप कहोगे वह मैं करूँगा। कहिए। दयाल सिंह, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे, जिसमें सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करनी होगी। रोशन, उसके बाद क्या करना होगा? पिताजी, दयाल सिंह, दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव को पार करने के बाद बताऊंगा, पहले इस पार करो कि रोशन जैसा आप कहे। पिताजी, रोशन घर से बाहर निकल जाता है। दयाल सिंह, अब देखना बिन काम काज के यह अपनी शादी कैसे रचाता है, सब अकल ठिकाने आ जाएंगे। इधर रोशन एक जमींदार खेत में काम कर रही कुछ औरतों को देखकर उनमें से एक सुंदर लड़की को अपने पास बुलाता है। रोशन, आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है। लड़की, जी बोलिए, क्या बात करनी है? रोशन, मेरा नाम रोशन है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। आपसे शादी करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। लड़की, शादी का प्रस्ताव? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या काम करते हैं श्रीमान? रोशन, मैं राज दरबार में सलाहकार नियुक्त होने वाला हूँ। लड़की, क्या अपनी हालत देखे हो? पहले कुछ भी बोल जा रहे हो। राज दरबार में सलाहकार? हाँ, चलो निकलो यहाँ से, अब मुझे काम करने दो। बड़ा आया शादी करने वाला। सभी औरतें वहाँ उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। रोशन, हाँ, जा रहा हूँ और देखना, मैं सलाहकार बनकर ही लौटूंगा। सब के सब ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं क्या करूँ? कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, यह सही रहेगा। घी अब टेढ़ी उंगली से निकलना पड़ेगा। रोशन अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी गांव में सुनार का काम करता था। रोशन, कैसे हो दोस्त? दोस्त, कैसे हो भाई? रोशन, कैसे आना हुआ यहाँ? रोशन, बस यूं ही दोस्त, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, अब बता भी दो। रोशन, अरे मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए, मैं तुम्हें शाम तक वापस लौटा दूंगा। दोस्त, अच्छा, शाम तक लौटा भी देगा? ऐसे क्या करेगा भाई? रोशन, वह बाद में बताऊंगा भाई, तेरे लिए भाभी लाने का विचार है। दोस्त, बस कर, अब ज़्यादा लंबी मत फेंक, यह लेकर शाम तक जरूर लौटा देना। रोशन वहाँ से सिक्के लेकर गांव से
होकर गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही थी। रोशन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके सोने के सिक्के डालता गया। लड़की, अरे अरे, इस बेचारे राहगीर की कमाई तो गिर रही है, मुझे इसे बताना चाहिए। अरे अरे सुनो, आपके सिक्के तो गिरते जा रहे हैं। रोशन उसकी आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे भाई सुनो, सिक्के गिर रहे हैं आपके भाई। सुनकर रोशन गुस्से से रुका और बोला, क्या है, कौन हो तुम? भाई मत कहो मुझे, समझी? लड़की अजीब इंसान है, एक तो मदद कर रही हूँ, ऊपर से रौब झाड़ रहा है। रोशन, क्या खाक मदद कर रही हो? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लड़की, अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रोशन, और नहीं तो क्या, पूरे 2 साल बाद मुझे पसीना आता है जो धरती पर गिरते ही सोना बन जाता है। अभी बस मुझे पसीना आना शुरू ही हुआ था कि तुमने मुझे टोक दिया। लड़की, क्या सच में ऐसा है? तब तो तुम बहुत ही अमीर इंसान होगे, घर गृहस्थी सब बढ़िया होगा ना। रोशन, और नहीं तो क्या, अब जाने भी दो मुझे, कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। लड़की, वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, आपसे मुझसे शादी करके अपना घर बसा सकते हो श्रीमान। रोशन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। लड़की, देखो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। रोशन की तो मनचाही बात हो गई और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर रोशन घर आ गया। रोशन, पिताजी देखिए, मैं आपके लिए बहू लेकर आया हूँ। दयाल सिंह, अरे तुझे लड़की कैसे मिल गई? लड़की, आप इस घर में रहते हो? आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। आपने मुझसे कहा कि आप तो बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास। रोशन, अरे भाग्यवान, तुम देखती जाओ, बहुत जल्दी मैं राजा के दरबार का सलाहकार बनने वाला हूँ। लड़की, हाय, मैंने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं कब बनोगे आप राजा के सलाहकार। रोशन, पिताजी मेरा अगला पड़ाव क्या है? दयाल सिंह, बेटा पहले पड़ाव में तो तुमने लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर ली और पूरा कर लिया। अब दूसरा पड़ाव यह है, कुछ दिनों से हमारे गांव में डकैती की घटना बढ़ गई है। तुम्हें उन डकैतों को लूटा हुआ सामान यहाँ वापस लाना है। रोशन, क्या पिताजी आप मरवाना चाहते हैं मुझे? उन डकैतों से तो बड़े भैया भी पिटकर आ गए थे, फिर मैं भला कैसे उनका सामान करूँगा? दयाल सिंह, मैं नहीं जानता, तुम और तुम्हारा काम। रोशन पूरे राज्य में उन डकैतों के बारे में छानबीन करता है और एक दिन देरी से घर वापस आते हुए शमशान घाट के पास कुछ आवाज़ सुनता है। रोशन चोरी छुपे आवाज़ सुनने लगता है। डकैत, अरे उस्ताद, गांव में सबसे सुरक्षित जगह है यह, यहाँ लूट बूट का सारा सामान सुरक्षित रहता है, दिन हो या रात, गांव का कोई भी आदमी यहाँ नहीं भटकता। डकैतों का सरदार सही कहा, भूत का डर तो लगा रहता है, लेकिन काम धंधा भी तो इन्हीं से चलता है। रोशन मन ही मन सोचता है, अच्छा तो सारे डकैत यहाँ पर रहते हैं, अब मांजरा समझ में आया। रोशन घर वापस आता है और अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने से कुछ सलाह करता है। अगले दिन सुबह जब दयाल सिंह मंदिर की ओर निकल जाता है, तभी पीछे से रोशन की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया और रोशन को जमीन पर लिटाकर ऊपर से सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। रोशन की पत्नी, अरे मेरे पति को क्या हो गया? अरे मेरे पति को क्या हो गया? अरे कोई इनका दाह संस्कार कर दो, मैं तो बर्बाद हो गई। उसकी आवाज़ सुन आसपास के सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पड़ोसी, अरे अचानक से रोशन को क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ भाई, बेचारे की अभी अभी शादी हुई थी। अरे भाई जल्दी से ले चलो, सूरज ढलने से पहले संस्कार कर देना चाहिए। कुछ लोग अर्थी उठाकर शमशान घाट पर पहुँचे हैं। तभी रोशन की पत्नी कहती है, मेरे पति मरने से पहले कह कर गए थे कि जो भी उनका दाह संस्कार करेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। पड़ोसी, क्या यह क्या बद्दुआ दे गया? चलो भाइयों, हम लोग नहीं कर सकते इसका दाह संस्कार। अजीब इंसान था। सभी लोग उस अर्थी को शमशान घाट पर ही छोड़कर भाग गए। उसके जाने के बाद रोशन की पत्नी एक
पेड़ पर चढ़ जाती है। अंधेरा होने पर 5 डकैत वहां पर आ गए और शमशान घाट पर अर्थी देखकर बोला, अरे यह क्या बला है, इस अर्थी का संस्कार क्यों नहीं किया किसी ने? डकैत उस्ताद, पता नहीं, कोई अभागा लगता है जिसे अग्नि भी नसीब नहीं हुई। डकैत का सरदार, चलो तो फिर तुम लोग कर दो, जो भी सामान चाहिए लेकर आओ। उनमें से तो 2 डकैत जाकर लकड़ियां लेकर आते हैं और जैसे ही 5 डकैत अर्थी के पास आते हैं, पेड़ के ऊपर से आवाज आने लगती है, जितने आपने कहा था पूरे उतने हैं। यह सुनकर अर्थी पर लेटा हुआ रोशन बैठ गया, मुंह पर सफेद चादर और शमशान में अर्थी सब देखकर डकैत की हालत पतली हो गई। रोशन, पूरे 5 होना चाहिए जितने मैंने कहा था। रोशन की पत्नी, हाँ हाँ पूरे उतने ही हैं। डकैत का सरदार, यह तो कोई भूतों का माया है, अपनी अपनी जान बचाओ। सब डकैत जल्दी से सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद रोशन अपनी पत्नी से कहता है, आ जाओ भगवान, पेड़ से नीचे आ जाओ, काम हो गया। रोशन की पत्नी, एक बात तो है, शादी तो मैंने एक चतुर और चालाक इंसान से की है। रोशन, अब इतनी तारीफ भी सही नहीं है, चलो डकैत का सारा सामान उठाओ और पिताजी के पास चलते हैं, वह चिंतित होंगे। रोशन, पिताजी आपका दूसरा पड़ाव भी मैंने पार कर लिया, अब अगला पड़ाव क्या है? दयाल सिंह, बेटा 2 पड़ाव पार करने के बाद तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में राज दरबार के सलाहकार बनने लायक हो। अब तुम्हारा अगला पड़ाव राज्य दरबार में अपने आप को उचित सलाहकार साबित करनी है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रोशन जी, मैं आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा और जल्दी ही यह पड़ाव भी पार कर लूंगा। उसके बाद रोशन राजमहल की तरफ निकलता है। राजा भवानी सिंह, महामंत्री, आज पूरे 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे राज दरबार में मुख्य सलाहकार के पद को संभाल सके। महामंत्री, क्या करूं महाराज, लेकिन कल एक आखिरी आयोजन है जिसमें महल के परगत में मैंने प्रजा के से सलाहकार के पद के उम्मीदवारों को आयोजित किया है। यहाँ हम कुछ बिना जहर के सांपों को छोड़ेंगे। जो कोई भी निडर और साहसी हुआ वह किसी अच्छे तर्क के साथ हमारे लिए उचित सलाहकार होगा। राजा भवानी सिंह, कल इसका भी उचित फैसला हो जाएगा। सभी उम्मीदवार खुले मैदान में खड़े हैं, जिसमें रोशन भी शामिल है। उसके पीछे एक दीवार है जिसे कोई भी आसानी से फांद सकता है। ऊंचे मंच पर महाराज भवानी सिंह और कुछ मंत्रीगण बैठे हुए थे। योजना अनुसार मंत्री जी ने भीड़ को देखकर सपेरे को सांप छोड़ने का इशारा किया। उम्मीदवार, अरे सांप सांप भागो, बाप रे बहुत जहरीले सांप है, भैया भागो। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी उम्मीदवार दीवार फांद कर मैदान से बाहर हो गए। सिर्फ रोशन मैदान में खड़ा रहा और सांप उसके आसपास से होकर गुजर गया। मंत्री, क्या नाम है तुम्हारा? साहसी पुरुष, रोशन। मेरा नाम रोशन है। मंत्री, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मौत से भय क्यों नहीं है? रोशन, मंत्री, मौत से भला कौन नहीं डरता, लेकिन यहाँ बात भरोसे और साहस की है। हम बचपन से ही महाराज की छत्र छाया में पले बढ़े हैं और एक पल में यह कैसे सोच लें कि वह प्राण हमारे प्राण बिना किसी वजह के ले सकते हैं। मेरे अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास यहाँ खड़े रहने की वजह है। राजा भवानी सिंह, बहुत खूब हुए रोशन, तुम सच में एक निडर और समझदार इंसान हो। तुम सलाहकार पद के लिए हमारे राज्य में सबसे योग्य प्रतियोगी हो। राजा महामंत्री जी, हमारी तलाश खत्म हुई। रोशन, धन्यवाद महाराज, मेरे बचपन का सपना राज दरबार का सलाहकार होना आज पूरा हुआ। इसके बाद रोशन के पिता और उसकी पत्नी सब लोग राजमहल में मुख्य सलाहकार के कक्ष में ही रहने लगे और रोशन अपने राज्य की सेवा में लग गया। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।